I think it is possible for ordinary people to choose to be extraordinary. इसमें जो वर्ड है ना जिस पे ध्यान देना है वो है चूज. मतलब क्या कहा जा रहा है दूसरे वे में कि हर वो इंसान जिसको हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोलते हैं, जिसने भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीव किया है, होते सारे ऑर्डिनरी हैं. उनकी क्या 4 आंखें होती हैं, 4 कान होते हैं, 8 हाथ होते हैं, 10 पैर होते हैं. दिखने में और हर तरीके से वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान के जैसे होते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी होते हैं. फर्क क्या है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी में? चॉइस का फर्क है. टू अचीव समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन लाइफ इज नॉट अ मैटर ऑफ लक, इज नॉट अ मैटर ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी inherent or inborn quality. It is a matter of choice. We can choose to be extraordinary or we can choose to be ordinary. Extraordinary लोग जो करते हैं, कब करते हैं? लाइफ में एक बार या हर रोज, लाइफ के हर मोमेंट में जो वो करते हैं, जिस तरह से वो चॉइसेस लेते हैं, चाहे वो बहुत छोटा सा डिसीजन हो, सुबह जल्दी उठने का. इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे सर्वेज हुए हैं जहां पर ये देखा गया है कि जिन भी लोगों ने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ में अचीव किया है वो सुबह जल्दी उठते हैं. तो अगर आप भी सुबह जल्दी उठते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाओगे, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी होने के लिए और भी 100 काम करने पड़ेंगे. लेकिन उन 100 में से एक क्या है? सुबह जल्दी उठना. सुबह जल्दी उठ करके अपने दिन को प्लान करना, ये देखना कि इस दिन को मैं मीनिंगफुल कैसे बनाऊं, कि आज मैं क्या अलग करने वाला हूं, या आज के दिन को प्रोडक्टिव कैसे बनाऊं. इफ यू चूज टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्यों? क्योंकि वो करना सही है, तो ये आपको ऑर्डिनरी से थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है. और थोड़ा थोड़ा करके बंदा ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता चला जाता है. 90% से ज्यादा लोग क्या करते हैं, वो वेट करते हैं एक ऐसे मोमेंट का जब अंदर से एक फीलिंग आए एक काम को करने की, तब मैं वो काम को करूंगा. और मजे की बात क्या है, वो फीलिंग कभी नहीं आती. सही काम करने की फीलिंग कब आती है? कभी आती है. और गलत काम करने की फीलिंग लाने की हमको जरूरत ही नहीं है, वो आती ही रहती है. अच्छा हेल्दी खाने की कभी फीलिंग आ सकती है अंदर से, या टेस्टी खाने की फीलिंग आएगी, चाहे वो अनहेल्दी भी हो. एक्सरसाइज करने की क्या कभी किसी के अंदर फीलिंग आ सकती है? नहीं आती है. तो अगर फीलिंग नहीं भी आ रही है, तब भी अगर वो बंदा चूज करता है कि मुझे एक्सरसाइज करना है, इसलिए नहीं कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है एक्सरसाइज करने में, इसलिए कि वो तो करना ही है. दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस. अब ये चॉइस किसके बेसिस पे होती है? 2 बेसिस पे हो सकती है. एक जो आपकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, उसके बेस पे, जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, किसी हालत में आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलने देगा. दूसरा हो सकता है आपकी विल पावर के बेस पे. मतलब अगर दूसरे वे में बोला जाए कि अगर आप लाइफ में एक्चुअल में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहते हो या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहते हो, तो आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. इच्छा शक्ति कि मेरी फीलिंग्स ये कह रही है मत कर, लेकिन मेरी इच्छा है इसको करने की. तो उस इच्छा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो हावी हो जाए आपकी सारे के सारे डर के ऊपर, कि उस डर के बावजूद भी आप वो कर पाओ. अब ये इच्छा शक्ति क्या है? इट इज अ मैटर ऑफ चॉइस. आपके ऊपर है, आप अपनी इच्छा को कितनी शक्ति दे सकते हैं. ये भी तो एक चॉइस ही है ना, कि आपकी इच्छा में कितनी शक्ति है. अपने आप में किसी की इच्छा में कोई शक्ति नहीं होती. और जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आपका डिजायर है, अगर उसको आप स्ट्रॉन्ग करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, यानी कि अगर आपका डिजायर स्ट्रॉन्ग है आपकी फीलिंग से, तो आप उस काम को कर जाओ. तब आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो कि आगे जाकर के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर सकते.